हमारी प्रीति कहाँ है? इंद्रियों के भोगों में, अपने शरीर सुख में। ये देहाभिमान है, यही जीवत्व है। अनन्य भक्ति की प्रीति कहाँ होती है? भगवान की सेवा सुख में। जैसे कई बार सत्संग में सुनाया है, चोखा मेला जी बाजार जा रहे हैं सब्जी आदि खरीदने, वहां देखो बड़े बड़े केले रखे हैं। ये केले तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगेंगे, चलो आज नमक रोटी का भोग लगा दे। केला ठाकुर जी को ले चल, पूरे पैसे के केले ले लिए, सीधे विट्ठल भगवान के दरबार में गए। भक्त बड़े दैन्य होते हैं, अंदर आंगन में प्रवेश नहीं किया, बाहर देहली से ही आवाज लगाई और कहा, ये केले ठाकुर जी को, रुक्मिणी जी को पवा दीजिए। विट्ठल भगवान रुक्मिणी जी विराजमान महाराष्ट्र पंढरपुर। तुम्हारे हाथ का ठाकुर जी थोड़ी पाएंगे, चलो यहां से। नहीं, उनको पाना ना होता तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की? प्रायः जाति पक्ष पर लोगों की दृष्टि होती है। देखो, हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं, एक ही माटी से बने हुए हैं। ये पंचभूत एक ही पंचभूत है, ये चाहे जहां हो यही है, और एक ही आत्मा है। भैया भेद किस बात का है? विचार करो। गुण कर्म के अनुसार भेद की रचना की गई, तत्वता कोई भेद नहीं है। हम एक ही बाप के सब बच्चे हैं। हाँ, कोई शराबी है, कोई विद्वान है, कोई कर्म कांड करता है, कोई एकदम बेकार बैठा रहता है, पर हैं तो बच्चे उसी के ना। जब वो बोलेगा तो यही बोलेगा ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। बोल तो रहा है मेरा प्रभु। ये जो ऊंचाई निचाई की भावना लेकर ये बहुत गंदी बात है। अगर बड़ा भाई है तो छोटा भाई पैर छूता है, तो पैर छूना कोई बड़ाई की बात नहीं हो गई। वो छोटा है, तुम्हें सम्मान दे रहा है, बका है वो उसी पिता का, वैसे ही उसके रक्तमांस है, उतना ही अधिकार है। बड़ा गर्व करे कि मैं बड़ा, तो मूर्खता ही हुई। अगर छोटा इस बात का क्षोभ करे कि मुझे पैर छूना पड़ता है, तो उसकी मूर्खता है। बड़ा भाई है, झुक के पैर छू लिया तो क्या चला गया। ऐसे ही पूरी सृष्टि में हम एक घर जैसा बर्ताव करें। ये जो घृणा, ये जो हे भाव, ये कहीं नहीं वर्णन है। अपनी अपनी पद्धति के अनुसार अपने माता पिता को सुख पहुंचाना है। एक भाई किसानी करता है, एक भाई नौकरी करता है, एक भाई व्यापार करता है, लेकिन सब अपने माता पिता के सुख को सोचते हैं। ऐसे ही हमारे माता पिता प्रभु हैं। हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही पिता के संतान हैं। ऐसा निकृष्ट भाव, किसी का अपमान कर देना जाति पक्ष को लेकर के या और नीच भाव लेकर, ये बिल्कुल अज्ञान है। ऐसा नहीं, किसी का अपमान अनादर करना ऐसा नहीं। स्वयं भगवान लीला करके बताते हैं। राजसू यज्ञ में सब ब्रह्म ऋषियों के बीच में ये निश्चित किया गया कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। तो सबने कहा इसमें प्रश्न करने की क्या जरूरत है, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, वो अग्र पूजा किसकी हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा प्रारंभ हुई, अग्र पूजा, और उन्हीं भगवान ने सब राजाओं के चरण धोए। ये देखो क्या करके दिखाए। कहां कहां के राजा थे, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग, सबके चरण भगवान ने। अग्र पूजा किसकी हुई? भगवान की। सोचो, अगर तुम्हारी सभा में सबसे बढ़कर के पूजा हो तो तुम्हें हाथ जोड़ने में भी संकोच होने लगेगा, क्योंकि सबसे बड़े। लेकिन भगवान ने सब राजाओं के पैर धोए। इसका महत्व क्या है? इस लीला का महत्व क्या है? हाँ, उनकी भावना उनकी, पर आपकी भावना क्या होनी चाहिए? सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना। ये जो समाज में कोलाहल वैर का बनता है ना, लड़ाई झगड़ा का बनता है ना, ये अज्ञान के कारण बनता है। चोखा मेला जी ने कहा, ये केले अगर इनको पाने नहीं थे तो हमें प्रेरणा क्यों की? इन्होंने तो हृदय में कहा कि ये केले मेरे को लाओ। अरे चल, बात बना रहा है, बड़ा भगत बनता है, हटाओ इसको। बाहर कर दिया। गए, दरवाजा बंद करके घर का रोने लगे।
प्रभु मुझे पक्का विश्वास है आपने ही मेरे अंदर ये चाह पैदा की थी कि ये केले मेरे को लाओ, नहीं तो हम तो लेने कुछ और गए थे। आपने क्यों चाह की? अगर आपको ऐसा करना था तो चाह क्यों की? रो रहे थे। ठीक है, आज से हम भोजन नहीं पाएंगे, हम इस शरीर को त्याग देंगे क्योंकि ये आपकी सेवा की योग्य नहीं है ना। वो कह रहे हैं ना कि तुम जाति पक्ष को लेकर तो इस शरीर को त्याग देते, फिर मुझे वो शरीर देना जिससे मैं आपकी सेवा कर लूं। जे भी ठाकुर जी को शयन कराया गया, इधर ठाकुर जी आके दरवाजा खटखटा रहे। चोखा मेला जी धीरे से बोल, दरवाजा खोलिए। ऐसे अमृतमय वचन कि वो पूछ ही नहीं पाए कि तुम कौन हो। दरवाजा खोला, देखा लाड़िले ठाकुर। अरे प्रभु आप? हाँ, वो केले लाओ। वो लोग क्या जाने, हमारा बड़ा मन था केला पाने का। वो उन लोगों के सामने हमने कहा नहीं, लाओ लाओ केला। घर में बैठ करके, गोद में बैठकर ठाकुर जी केले पाए। जब 2-4 केले रह गए तो बोले सुनो, हमारे पीताम्बर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पाएंगे वहां। रुक्मिणी जी को पवाया और छिलका पूरे आंगन में फेंक दिया। वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब प्रातःकालीन बेला पर ठाकुर दर्शन के लिए हजारों महाराष्ट्र के भक्त एकत्रित हुए। बड़े दिव्य भूमि है महाराष्ट्र, एक से एक दिग्गज भगवत भक्ति के सदैव भगवत धाम को जाने वाले, एक से एक ज्ञान शिरोमणि, योग शिरोमणि महापुरुष प्रकट हुए। अब बाहर से खोला गया, अंदर से लाख है तो कैसे खुले? आश्चर्यचकित, अंदर दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्योंकि ठाकुर जी के सिवा कोई है नहीं। समझ गए कि ठाकुर जी ने बंद किया। प्रार्थना कर रहे, प्रभु खोलो दरवाजा। बहुत देर रोने धोने पर प्रभु ने कहा दरवाजा जब खुलेगा जब चोखा मेला जी को तुम लोग, हमारे जो पार्षद हो, पालकी में बैठाल के लाओगे। और यहां चोखा मेला जी बोलेंगे कि हाँ हम पालकी से उतर करके कह रहे हैं कि आप दरवाजा खोलो, तब खुलेगा। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। देखो भगवान कितना प्यार करते हैं अपने अनन्य भक्त को। कभी ऐसी कोई भूल ना हो जाए कि जाति पक्ष को लेकर, कर्म पक्ष को लेकर भक्त की अवहेलना कर दो। ऐसा करना महापाप है। इसमें फिर ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। ध्यान रखना कि अरे ये तो अमुक जाति का साधु है, वैष्णव है, अरे ऐसा बोला तो तुम्हारे सारे शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये तो भगवत पार्षद हैं इसलिए कृपा करके उपाय बता दिया, नहीं तो राम रोष पावक सो जरई। ऐसा खिलवाड़ नहीं है भगवान की भक्ति। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। चोखा मेला जी के पास गए पालकी लेकर के। कौन? जिन्होंने धक्के लगवा के बाहर किए थे। चोखा मेला जी पालकी। अरे बोले हम तो नीच अधम आपके। बोले अब ये सब बंद करो, पालकी में बैठो। नहीं, हजारों लोग खड़े, ठाकुर जी अंदर से दरवाजा बंद किए, खोल ही नहीं रहे। नहीं नहीं, हम पालकी में क्या, हम तो दंडवती करते हुए आएंगे। प्रभु के चरणों के दर्शन तो सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म का। उचित तो यह है कि मैं सर के बल जाऊं, मेरे प्रभु का आदेश है। वो मानेंगे नहीं। चारों पार्षद जो छूने से इतराते थे वो पकड़ करके पालकी में बैठा ले और जय विठ्ठल भगवान, केशव विठ्ठल विठ्ठल। उतर के बोले हाँ प्रभु खोल दो, हम आ गए हैं। दरवाजा खुल गया। सामने देखा सब छिलके पड़े हैं। पूछा कि प्रभु छिलके? बोले हाँ बहुत स्वादिष्ट थे, घर में जाके हम पाए आए और रुक्मिणी जी के यहाँ ले आए थे, वो पाए हैं। फिर फेंक दो छिलके, पोछा लगाओ। ये अनन्य भक्त भगवान को अतिशय प्यारा है, क्योंकि उसको भगवान की प्रीति का स्मरण रहता है। जो चीज देखेगा, जो वस्तु देखेगा, उसको ये प्रभु। जैसे श्री कृष्णदास जी, यद्यपि आचार्य चरण में और उनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया था, तो एक दिन टहले देखा कि दुकान में गरम गरम जलेबी बने। ये जलेबी अगर श्रीनाथ जी को तो बहुत प्यारी लगेगी। आंख मूंद ली, जलेबी, गरम गरम जलेबी थाल में श्रीनाथ जी को मानसिक भोग। उधर जब श्री विठ्ठलनाथ जी ने पट खोले तो देखे श्रीनाथ जी गरम गरम जलेबी पा रहे हैं। कहा जय जय, अपने यहां बाजार का तो भोग लगता नहीं, तो जलेबी का भोग। वो कृष्णदास है ना वो मुदा,
तो उन्होंने कहा कि कृष्णदास का तो हमने त्याग कर दिया है। तो उनका देखो, तुम आचार्य हो, तुम गुरु हो, तुम त्याग कर सकते हो, मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे मैंने स्वीकार कर लिया उसे मैं कभी त्यागता नहीं हूं। आप गुरु हो, दंड के लिए त्याग सकते हो, आप आचार्य हो, आप त्याग सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, ये हो सकता है, पर मेरे स्वभाव में नहीं। एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ता नहीं। कृष्णदास भोग लगा रहे मानसिक जलेबी, वो लगा। भावना, हमारी एक एक वृत्ति प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए।